हम टाइम एंड डिस्टेंस करेंगे। ये बताओ आवाज़ आ रही है, सब ओके है गाइस? तो चलिए शुरू करते हैं, बता दो कि क्या हो रहा है और चलिए हम पार्टी को शुरू करते हैं। आवाज़ वगैरह सब एकदम आ रही है ना, एकदम ओके है सब, ऑल ओके? एक बार बताओ फिर हम पार्टी को शुरू करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन गाइस। सो आज के इस सेशन में जो हम डिस्कस करेंगे वो क्या होगा, टाइम और डिस्टेंस। तो चलिए थोड़ी बहुत बातें करते हैं। एक ही फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे, तो फॉर्मूला है क्या, देखो स्पीड, जो फॉर्मूला है वो ये है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना, यही है। तो डिस्टेंस कुछ कवर होगा, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम दैट इज स्पीड। अब इतना ध्यान दोगे कि मान लो कि कोई कहे कि मेरी स्पीड है, बात समझना, 60 किलोमीटर पर आवर मान लो, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक घंटे में कितना किलोमीटर, 60 किलोमीटर। एक घंटे में 60 किलोमीटर मतलब 60 मिनट में 60 किलोमीटर, मतलब कहने का मतलब क्या कह सकते हो, एक घंटे में 60 किलोमीटर मतलब 60 मिनट में 60 किलोमीटर, ऐसे भी कह सकते हो। अच्छा मतलब अगर बताओगे कि एक घंटे में 60 किलोमीटर तो 2 घंटे में कितना, तो आप बोलोगे एक घंटे में 60 किलोमीटर, 2 घंटे में 120 किलोमीटर, 120 किलोमीटर। अच्छा 3 घंटे में कितना डिस्टेंस करेगा, एक घंटे में 60 किलोमीटर, 3 घंटे में 180 किलोमीटर, 3 घंटे में 180 किलोमीटर। अच्छा आधे घंटे में कितना करेगा, अगर कोई पूछे हाफ एन आवर में कितने डिस्टेंस कवर करेगा, तो क्या बोलोगे, 1 आवर में 60 किलोमीटर, हाफ आवर में 30 किलोमीटर पर आवर। जल्दी से आंसर बताओ कि 10 मिनट्स में कितने डिस्टेंस कवर करेगा इस स्पीड के साथ। चलो बताओ। अब देखोगे 60 मिनट में 60 किलोमीटर तो 1 मिनट में 1 किलोमीटर। बस फॉर्मूला सिर्फ यही है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। समझ में आया क्या? चलिए शुरू करें फिर। तो शुरू करते हैं गाइस, लेट्स स्टार्ट इट। और पार्टी शुरू करें। तो पार्टी अभी बाकी है, पहले होगा वार्म अप। जैसे जब जिम जाते हो तो सबसे पहले वार्म अप करते हो ना, थोड़ा सा वार्म अप होगा। तो उस वार्म अप से पहले एक चीज़ और देखनी ज़रूरी है इस देश में, और वो चीज़ है ये वाली कि हमें 2 चीज़ें ध्यान रखना कि किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 1 किलोमीटर पर आवर है ना, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है और 1 घंटे में 3600 सेकंड होता है। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो ये कटेगा, तो क्या आएगा, 5/18 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है 5/18 से मल्टीप्लाई। और अगर मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो 18/5 से। अब देखो रीज़न क्या है, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है और 1 घंटे में 3600 सेकेंड होता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, बस खत्म। तो चलिए शुरू करते हैं, पहला सवाल। नाउ डू इट फास्ट, जल्दी, कम ऑन। 10 सेकेंड के अंदर जवाब चाहिए, 10 सेकेंड के अंदर। सब लोग, जितने भी लोग, 10 सेकेंड, 10 भी ज़्यादा है, 5 सेकेंड के अंदर कर दो, बस खत्म। अब बोलते 36 किलोमीटर मतलब 5/18, 18 दूनी 36, 2 पंचे 10, तो आंसर आया 10। अगला सवाल, आंसर जल्दी, आंसर, इसका आंसर जोर से बोलेंगे। चलो आंसर बताओ इसका, बस खत्म, इतनी देर का था। 25 मीटर पर सेकेंड, 25 इंटू 18/5, 5 5 90, दिमाग में कर सकते थे, 90 किलोमीटर पर आवर मन में। अगला 10 सेकेंड, 10 सेकेंड, 30.6 इंटू 18/5, 5 ये क्या हो गया भाई, 30.6 है ना, हाँ, 5 6 30, ओके, 6 5 1 5,
and then 18 by 5. I think I took a wrong number. It's a kilometer per hour ना. Okay, रुको, 30.6 into 5 by 18 ऐसा करना था. अब ये कटेगा क्या? यस कटेगा. 18 1 जा 18, 12, 26, 18 7 जा 1.725, 8.5. ऑप्शन बी. ठीक है. ओके, लेट्स डू दिस. दिस इज ऑल्सो वार्म अप 10 सेकेंड क्वेश्चन. फास्ट 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 फास्ट. 10 सेकेंड नहीं, 5 seconds ओनली. खत्म. स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज 90 किलोमीटर पर आवर. व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय इन 10 minutes? 90 किलोमीटर पर आवर तो 10 मिनट में 90 इंटू 10 by 16 बोले तो 1/6 बोले तो 15. क्लियर? क्लियर. चलो 15. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. ये भी होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ 10 seconds में. 10 seconds में गाइज. कम ऑन. The simple formula is that speed is equal to distance upon time. That's it, simple. अब ये कट गया. ये आपका अगर मैं कहूँ तो डिस्टेंस है 624 और टाइम कितना है 6 1/2 मतलब 6 दूनी 12 13 बटे 2. तेरा चौका 52, तेरा 104, 2 उधर जाएगा 96. एक सेकेंड. तेरा चौका 52, 6 दूनी 12 13 बटे 2, 52 10 104. तो क्या होना चाहिए आंसर इसका? 104. मैंने क्या कैलकुलेशन करी? 624 अपॉन 13/2 है ना. 57 होना चाहिए. 96 होना चाहिए ना. 104 क्यों बोला? गलत काट रहा हूँ क्या मैं? 13 4 से 52, 10 104, तेरा 104, 2 ऊपर जाएगा. ठीक है. ठीक है. 96 शुड बी द आंसर, राइट है ना. गलत है क्वेश्चन. चलो ये बताओ फटाफट. ये इसका आंसर बताओ फटाफट. अच्छा, अगर 6 घंटे में है तो 104 हो सकता है. अगर 6 आवर्स में है तो, अदरवाइज तो फिर तो गड़बड़ है. चलो फिर इसका आंसर बोलो फटाफट. इसका आंसर बोलो. 150 मीटर्स इन 25 सेकेंड्स मतलब 150 मीटर इन 25 सेकेंड. मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है 18/5. यही होगा ना. तो 25 6 जा, क्योंकि किलोमीटर पर आवर में चाहिए. 18 6 जा 108/5. तो 21.6. ऑप्शन बी. क्लियर है. चलो अगला सवाल. अब देखो सुनो, ये खत्म हुआ. ठीक है, ये खत्म हुआ क्वेश्चन. अब आपको वार्म अप देखो लिखा हुआ था वो खत्म हो गया. अब यू हैव टू सॉल्व इट. अब आराम आराम से सॉल्व करना है, रीड करना है. अगर तुम्हें समझ में आ रहा है ना, चीज़ें बिल्कुल क्लियर है ना गाइस, आर यू गेटिंग एवरीथिंग? तो अभी इस चीज़ों को समझना है, सॉल्व करना है. सो लेट्स गेट रेडी एंड लेट्स स्टार्ट रीडिंग द क्वेश्चंस. चलिए पढ़िए और सब कुछ अभी आगे पढ़ते रहेंगे. कि दीपा राइड्स हर बाइक एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर एंड रीचेज हर डेस्टिनेशन इन 6 hours. Hema covers the same distance in 4 hours. If Deepa increases her average speed by 10 km per hour and Hema increases by 5 km per hour, what will be the difference in the time taken to reach the destination? ठीक है, इस ये आपका सवाल है. सवाल आपने पढ़ लिया, आंसर आपको निकालना है. कैसे निकलेगा देखो. तो डिस्टेंस तो पहले आ गया होगा ना. अगर सीधा से देखो तो डिस्टेंस 180 आ गया और दीपा की स्पीड भी आ गई. कितनी है दीपा की स्पीड? दी हुई है 30 किलोमीटर पर आवर. हेमा, तो हेमा इसी डिस्टेंस को 4 घंटे में करेगी, तो हेमा की स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर. ये भी आप निकाल सकते हो. फिर लिखना है दीपा इंक्रीजेस हर एवरेज स्पीड. तो न्यू स्पीड जो दीपा की होगी वो कितनी होगी? अगर दीपा अपनी नई स्पीड बढ़ाती है तो कितनी होगी दीपा की स्पीड? इफ दीपा इंक्रीजेस हर एवरेज स्पीड बाय 10 किलोमीटर, तो दीपा की हो गई 40.
ओके 40 किलोमीटर पर आवर। और हेमा इंक्रीजेस बाई 5 किलोमीटर पर आवर, तो हेमा की कितनी हो गई 50 किलोमीटर पर आवर। तो कहता है कि व्हाट वुड बी द डिफरेंस इन टाइम, तो डिफरेंस इन टाइम टू कवर द सेम डेस्टिनेशन, जो भी डेस्टिनेशन था। अब ये 180 है, तो हम नॉर्मली इसको ऐसे लिखेंगे ना यार, 180/40 है ना, और -180/50, यही आपका आंसर हुआ। ये 0 से 0 कट गया, ये 0 से 0 कट गया। आपका एक काम कर लो, 2 दूनी 4, यहाँ लिख लो 9/2 और यहाँ लिख लो -18/5, ठीक है ना, ऐसे भी लिख सकते हो। अब एलसीएम ले लो, तो 45 -36/10, तो 45 में से 36 से जाएगा आपका 9/10, 9/10 मतलब आर, तो कितने घंटे होंगे 9/10 इंटू 60, मिनट कितने होंगे 10 6 60, 54 मिनट, ये आपका आंसर होगा। दिस इज योर आंसर। ठीक है, आप थोड़े बहुत प्रैक्टिस करने के लिए जरूर कर सकते हो। चीजें समझ में आ रही है गाइस, क्लियर है, समझ में आया। अब इसी सवाल को बहुत कुछ सोच के भी कर सकते हो आप, कि डिस्टेंस कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट, वो सब बातें करेंगे, पर पहले थोड़ा बहुत फीलिंग लेते रहो, रीड करते रहो, ठीक है ना। चलो अब ये क्वेश्चन है, अब इसको आपको करना है, ठीक है, पढ़िए और करिए। इसका आंसर सब लोग बताएंगे। टाइम देता हूं मैं 30 सेकेंड्स का, 30 सेकेंड्स बहुत होते। हाँ बताइए भाई, इसका आंसर हो गया भाई, 45 सेकेंड हो गया। पढ़ रहे हो? हाँ देखो, एक बंदर है, मान लो ये खंबा था, ये ऐसे खंबा है, ठीक है। एक बंदर है छोटा सा, वो कहता है कि 6 मीटर चढ़ेगा, पहली बार चढ़ा 6 मीटर, और फिर अगली बार 3 मीटर डाउन हो लिया, क्योंकि भाई बंदर है तो 3 मीटर डाउन हो लिया, तो ओवरऑल बचा चढ़ा कितना होगा 3 मीटर चढ़ा होगा बस, ठीक है। सो कहने का मतलब क्या है कि 3 मीटर चढ़ा होगा, मतलब अगर मैं कहूं तो 2 मिनट में ये बंदर 6 चढ़ता है 3 स्लिप होता है, तो कितना होगा 3, मतलब 2 मिनट में 3 मीटर, 3 मीटर, 2 मिनट में 3 मीटर। अब बोलता अगर 60 मीटर हाई है तो 2 मिनट में 3 मीटर। तो देखो जब ये चढ़ रहा है ना ये 6 मीटर, तो जब जैसे यहाँ पे मान लो 6 बचा होगा तो डायरेक्टली चढ़ जाएगा ना। फिर जब एक बार चढ़ गया तो फिसलेगा नहीं, एक बार अगर चढ़ गया तो फिसलेगा नहीं, है ना। यहाँ अगर पहुंच गया तो कहीं ही फिसलेगा। तो 2 मिनट में 3 मीटर, तो ये 60 मीटर हाई है, तो उसमें से पहले जो 6 चढ़ता है ना उसको कम कर लो, 54 मीटर चढ़ाओ इसको। अच्छा 2 मिनट में 3 मीटर, तो 54 मीटर कितने मिनट में, जल्दी बोलो। तो अब कितना होगा, यहाँ 18 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी 18 से, 36 मिनट में। अब 36 मिनट में 54 मीटर चढ़ लिया। अब अगला मिनट जैसे आएगा वो चढ़ने वाला होगा, तो 37 मिनट में 60 मीटर चढ़ जाएगा। बंदर है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। आंसर कितना आएगा 37 मिनट। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या? चलिए आगे देखते हैं। बहुत ही बेसिक सवाल करा रहा हूँ, टाइम एंड डिस्टेंस से तुम्हारा डर खत्म करना चाहता हूँ। 30 सेकेंड का क्वेश्चन है ये भी, फास्ट। आपका डर खत्म होना चाहिए टाइम एंड डिस्टेंस से। समझ में आया क्या?
टाइम एंड डिस्टेंस से डर खत्म करना है, बस खत्म। छः किलोमीटर 45 मिनट में करना था, और हाफ डिस्टेंस मतलब 3 किलोमीटर उसने किया 2/3 टाइम यानी 30 मिनट में। 2/3 45 का तो यही होगा ना, 30 मिनट। तो 3 किलोमीटर 30 मिनट में किया। एंड इफ द कवर 1/2 ऑफ द डिस्टेंस इन टू व्हाट शुड बी स्पीड टू कवर द रिमेनिंग, तो बचा कितना 3 किलोमीटर, और टाइम कितना बचा 15 मिनट। तो क्या लगेगा बाई 60 दैट इज 12 किलोमीटर पर आवर, दैट इज योर आंसर। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, अगला सवाल। ओके अब एक ये सवाल आता है, क्या है ये, एवरेज स्पीड। अब इस पे थोड़ी सी बातें कराऊंगा आपको, बहुत ध्यान से देखना। एवरेज स्पीड का मतलब, अब कभी गलत मत समझना इसको, एक ही फॉर्मूला है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड का यही फॉर्मूला है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और कोई फॉर्मूला ही नहीं है दुनिया में बना हुआ। आप ये देखोगे कि टोटल डिस्टेंस, और यहाँ देखोगे टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस कितनी हुई, जोड़ डालो, 120 प्लस 160 प्लस 140, और घंटे कितने लगे, 2 3 2 5 2 7, यानी आंसर कितना है 160 140 60 40 300 420 बटे 7 दैट इज 60 किलोमीटर पर आवर। चलिए बस एक ही फॉर्मूला है इस देश में, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और कुछ भी नहीं। एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। चलो ये बताओ, कम ऑन डू इट। और बहुत ही बेसिक लेके चले हैं, बहुत बड़ा गेम खेलेंगे, विल प्ले अ बिग गेम हियर, ठीक है गाइज, कम ऑन। चलो चलो अब सुनो, इसको बताऊंगा 3 तरीके से। 3 तरीके से, बस सुनते जाओ। पहला तरीका, ये लड़का था, अब उसके बाद जो अगला सवाल होगा वो नहीं कर पाओगे, ध्यान रखना। और ये उसका स्कूल था, गया है 6 किलोमीटर पर आवर से, लड़के का घर है मतलब, और आया है 4 किलोमीटर पर आवर से। एवरेज स्पीड मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब एक चीज़ का ध्यान रखना, 6 और 4, तो पहले जब बचपन में थे तो डी लिखते थे d/6 d/4, ये क्या था टाइम, और टोटल डिस्टेंस था 2d। तो छोटे थे तो ये सॉल्व करवाते थे मास्टर साहब, तो डी कॉमन लेते थे, कट जाता था, 4 6 10 होता था, 4 6 24, और काट पीट के प्रभु के नाम पे दर्शन करते थे, 24 गुना 48 बटे 3 4.8 आता था। बचपन में ऐसे करते थे। जब बड़े हुए तो क्या हुआ वो देखो, बड़े हुए तो किताबों में क्या किया लोगों ने कि यही जो फॉर्मूला है 2d/dy(x + dy) को, इसको उन्होंने सॉल्व कर दिया और लिख दिया 2xy/x + y। मतलब अगर लड़का घर से स्कूल गया, स्कूल से घर आया, तो डायरेक्ट यूज़ करें। ये दूसरा तरीका है जो कि आपको किताबों में लिखा होगा। तो ये जो फॉर्मूला मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये तभी यूज़ होगा जब डिस्टेंस सेम हो। आइए, तो ये आपका ये हो गया दूसरा। तीसरा तरीका देखो,
मैंने इसको डी माना था, मैं इसको डी नहीं मान दूंगा। मुझे डिस्टेंस निकालनी है तो मैं डिस्टेंस इन दोनों का एलसीएम भी निकाल सकता हूँ। इन दोनों का एलसीएम है 12। ये मैं अपने मन से ले सकता हूँ 12 किलोमीटर। 6 किलोमीटर दूर, 2 घंटे जाने में, 2 घंटे जाने में, 3 घंटे आने में, टोटल 5 घंटे लगे। और आना जाना टोटल कितना हुआ? 24 किलोमीटर बटे 5, 4.8। सो ये निंजा टेक्निक है, ये हम आगे यूज करेंगे, क्योंकि आने वाला सवाल ऐसा बवाल, ऐसा धमाल, ऐसा बेमिसाल है कि उसमें इसी यूज करोगे तभी कर पाओगे, वरना होगा नहीं। समझ में आया? ओके, समझ में आ गया। अगर डिस्टेंस है में तो फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। चलो भाई, अब ये करके दिखाओ। मैं आपको दे रहा हूँ 35 सेकेंड। हाँ भाई, 35 सेकेंड। चलिए फटाफट, कम ऑन। गुड यार, गुड गोइंग, गुड गोइंग। चलो बस। A tourist covers half of his journey by train at 60 किलोमीटर पर आवर। मतलब हाफ कवर किया उसने 60 किलोमीटर पर आवर से। हाफ ऑफ द रिमाइंडर बाय बस, तो उसका भी हाफ यानी 1/4। बस से किया 30 किलोमीटर पर आवर से, और बाकी जो बचा रेस्ट उसको साइकिल से किया 10 किलोमीटर पर आवर से। ये आपका क्वेश्चन है ना, अब इस सवाल को सॉल्व करना है। अब देखो सिंपल सी बात है, बड़ा मेथड करोगे तो टाइम लगेगा। अच्छा ये देखो, पहले इनका एलसीएम ले लो। तो इनका एलसीएम तो 60 आया। अभी इनका भी ले लो कि भाई 4 है, हालांकि इसमें भी 2 ऑलरेडी है ना, तो ज़्यादा कोई पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। पर इनका भी ले लो 6, और मैं ऐसा करता हूँ कि पॉइंट बिल्कुल आए ही ना, तो मैं हर बार 2 और 4 का भी ले लेता हूँ, और मैं टोटल डिस्टेंस मान लूँगा 240। अच्छा मैं ऐसा अज्यूम क्यों कर रहा हूँ, मैं 240 क्यों अज्यूम कर रहा हूँ? क्योंकि अगर मैं डी मान के करूँगा इतना तकलीफ होगी, इतना तकलीफ होगी, इतना तकलीफ होगी, रोना आ जाएगा। तो मैं इसलिए डिस्टेंस अपने मन से अज्यूम कर रहा हूँ। अब हाँ, ये कोई पूछे दूरी कितनी है, बोलना हमको नहीं पता, लेकिन अज्यूम के लिए, अपने फायदे के लिए, अपनी खुशी के लिए मैं इसको अज्यूम कर रहा हूँ। अच्छा इसका आधा कितना होगा? 120 होगा, और 60 किलोमीटर पर आवर से चलेगा तो कितने घंटे लगेंगे? ओ ले 2 घंटे। इसका 1/4 कितना होगा? 60 होगा। 30 किलोमीटर पर आवर से चलेगा, कितने घंटे लगेंगे? यहां भी 2 घंटे। अब कितना हो गया? 180, अभी भी बचा 60, तो कितना लगेंगे? 6 घंटे। तुम जो आए, टोटल कितने घंटे लगे? 10 घंटे। टोटल डिस्टेंस कितनी हुई? 240। तो स्पीड कितनी होगी? समझ में आया क्या? और सुनो, अगला जो देने जा रहा हूं, समझ में आया क्या? उसमें होगा बवाल, होगा धमाल, और तुरंत निकालना है आंसर। और एक चीज़ और ध्यान रखना, और टाइम भी दे रहा हूं, मजाक नहीं है, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, दसते हैं। कम ऑन। ओ माय गॉड, ऑप्शन नहीं कंप्यूटर जी, बच्चा स्लो हो जाता है। आज जो कोरोना वाले कंप्यूटर जी नहीं है, आज दूसरे हैं। ठीक है,
कुछ कहना चाहते हो? ओ, चलो 1 मिनट खत्म। 1 मिनट क्या, 2 मिनट होने वाला है ये तो। क्यों कंप्यूटर जी, 1 मिनट खत्म हो गया ना। अब देखते हैं सवाल, हालांकि मैंने बहुत समय दे दिया। चलो आओ, बस की नहीं है तो क्या करें, करना तो पड़ेगा ही। अब मैंने एक ही फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला क्या था? चलो फॉर्मूला लिखो। अगर कोई पूछेगा एवरेज स्पीड तो उसको क्या बोलोगे? सो द फॉर्मूला फॉर एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, दैट्स इट, वेरी सिंपल लॉजिक। एंड द पर्सन मूव्स अलोंग अ स्क्वायर। ये कैसे स्क्वायर बना लो, छोटू सा स्क्वायर बना लो। यहां लिखो a, यहां लिखो b, यहां लिखो c, यहां लिखो d। और स्क्वायर का क्या सेम होता है? तो दुनिया जानती है क्या सेम होता है स्क्वायर का कंप्यूटर जी। तो ये 200 किलोमीटर पर आवर। ये कौन सा कलर ले लिया मैंने? एक की स्पीड है 400 किलोमीटर पर आवर। अरे मैथ्स पढ़ाने के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, पहले थोड़ा आना भी चाहिए। जबरदस्ती पढ़ाओगे तो दिक्कत होगी। और 800 किलोमीटर पर आवर, इट्स अ फन फैक्टर गाइस। अच्छा अगर सुनो, ये क्या होता है? फॉर्मूला होता है। क्या होता है? फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये तो सबको पता है, समझ में आया? अभी क्या करो कि ये 400, ये 800, ये 600, ये 200, अगर तुम होते मेरी जगह पे तो डिस्टेंस कितनी मानते? स्क्वायर की साइड कितनी मानते बताओ? तो आप बोलते 200 किलोमीटर पर आ रहा है, 682, 684 का एलसीएम 24 होता है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, 2400 मान लो। बहुत सिंपल सिंपल चीजें मान लो ताकि काटने में आसानी रहे। ये भी मान लो 2400, 2400, सारी साइड तो सेम ही होती है। लाल नहीं लिया, अब लाल ले लो। तो कितने घंटे इस साइड में, कितने घंटे? 12 घंटे। यहां पार करने में कितने घंटे? 6 घंटे। यहां पार करने में कितने घंटे? 4 घंटे। इसको पार करने में कितने घंटे? 3 घंटे। टोटल कितने घंटे? 12 घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे, 6 घंटे, 12 4 16, 16 3 19, 6 25 घंटे। और टोटल डिस्टेंस कितनी? टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? 2400 इंटू 4। अब इसको क्या करो, 25 दिखे, ये दिखे तो बस इसको, ये 100 है ना, इसको इससे काट दो 4। अब कुछ लोग कमेंट में कहते हैं कि तुम ऐसे कैसे काटते हो, कुछ एक दिन तो कहते अपना वो समझते क्या हो, ऐसे कैसे काट देते हो। तो वो देखो कैसे काटते हैं, ध्यान से देखो। 25 इंटू 100 इंटू 4, तो 25, यानी 25 चौका 100। अरे ये 24 है, चौका 100। अब आया 96 इंटू 4, तो 4 6 24 के 4, 4 9 36, तो 38, 384 किलोमीटर पर आवर। समझ गए? समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? पक्का? अरे बोलो, आगे करें? चलिए ठीक। ओके गाइस, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। सोचो, सवाल शुरू हुआ था, एक सवाल में प्री में लटका दिया मैंने, तुम्हें फीलिंग लेनी है, ठोक दोगे। चलो अगला सवाल। चलो ये करो फटाफट, कम ऑन। इसके लिए टाइम डिसाइड किया है देश में, इसके लिए 20 सेकेंड का टाइम डिसाइड है। 20 सेकेंड तक मैं कुछ नहीं करूंगा, 20 सेकेंड तक मैं कुछ नहीं करूंगा। चलो, एक लड़का है जो स्कूल जाता है 3 किलोमीटर पर आवर से और वापस आता है 2 किलोमीटर पर आवर से। टोटल उसको 5 घंटे लगते हैं, तो डिस्टेंस क्या होगी? अब जैसे नॉर्मल थे, छोटू थे, जब हमें लोग प्यार से छोटू बुलाते थे। अच्छा, कितने लोगों को छोटू बुलाते थे प्यार से लोग?
मुझे तो याद नहीं है खैर, पर तुम्हें कुछ किसी को याद होगा। जब हमें प्यार से लोग छोटू बुलाया करते थे तो हम इसको ऐसे करते थे, d/3 प्लस d/2 इज इक्वल टू 5। कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, तो d लेते थे कॉमन, तो 2d प्लस 3d अपॉन 6 इज इक्वल टू 5। 2d 3d कितना हुआ, 5d बाई 6 इज इक्वल टू 5। 5 से 5 कट गया, तो d इज इक्वल टू कितना आया। तो ये था आपका आंसर जब हमें लोग छोटू बुलाते थे। एक ये तरीका हुआ। दूसरा तरीका देखो, अब मैं आपको एक और भी बात बताता हूं कि अगर हम, जो कि बाद में टफ क्वेश्चंस में काम आएगा, एवरेज स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, ऐसे भी कर सकते हो। तो एवरेज स्पीड 3 और 2, तो एवरेज स्पीड कितनी होगी, 2 इंटू 3 इंटू 2 बटे वही 2xy अपॉन x प्लस वाई, 5 इंटू टाइम, तो 5 से 5 कट गया, कितना आया 12 किलोमीटर। ये एवरेज डिस्टेंस आई, एवरेज डिस्टेंस आई, टोटल डिस्टेंस आई आधा। अब देखो, घर से स्कूल, स्कूल से घर, टोटल 12 है, तो घर से स्कूल कितना होगा 6। ठीक है, एक इसका गोलगप्पा मेथड बिल्कुल दौलत, वो भी लाऊंगा मैं पिक्चर में, बहुत जल्द लाऊंगा। ठीक है, बहुत ही जल्द लाऊंगा। चलो अब ये करते हैं, आओ। सब गोलगप्पा ही है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसको कितना टाइम दे दूं, हाँ इसको मैं 35 सेकेंड दे रहा हूं, खाली रीड करना है। 1 लाइनर है, दिस इज 1 लाइनर गाइज, एक लाइन में। ठीक है चलो, बस इतनी देर का है। एक किताब का सवाल है, इसको कैसे निपटाते हैं देखो। बोलते राम टेक्स 9 घंटा वॉक इन डिस्टेंस रनिंग बैक, तो वॉक प्लस रन 9 घंटा 20 मिनट, तो ऐसे लिखने दो 9 और 20। अगला है शी कुड वॉक, राम नहीं होना चाहिए, या शी की जगह ही होना चाहिए, इतनी इंग्लिश हमको भी आती है। तो शी कुड वॉक बोथ वेज, वॉक प्लस वॉक 11 आवर्स 15 मिनट, 11 आवर 15 मिनट, तो दिस इज टू वॉक 11 आवर 15 मिनट, है ना, यही है ना। अब एक काम करो, मेरे को चाहिए रनिंग बोथ वेज, तो एक तो तरीका है उठा के पुट करो, और दूसरा यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो। फीलिंग देखो, तो ये क्या हो जाएगी, 2 वॉक प्लस 2 रन इज इक्वल टू 18 आवर 40 मिनट। अब प्रभु के आशीर्वाद से 2 वॉक मेरे को पता है, तो यहाँ 11 आवर 15 मिनट, तो लगे हटाओगे तो 18 में से 11 गया कितना 7 आवर, और 40 में से 15 गया तो 25 मिनट। कैसा लगा ये मेथड, कैसा लगा तुम्हें बताओ। सिर्फ देख करके फील करके आंसर निकल जाएगा, सिर्फ देखोगे फील करोगे, यू विल गेट द आंसर। चलिए अगला सवाल बताओ, आंसर बताओ। बहुत ही आसान था पिछला क्वेश्चन। अब इसकी बात करो, इसका टाइमर है 20 सेकेंड, 15 से 20 सेकेंड का बस। बीस सेकेंड का क्वेश्चन है, 20 बंद करो। आकेंट 9 मिनट्स में करती है, तो डिस्टेंस में देखो ये समझो कि 72, इसको करना कैसे है। पहले तो मैं बिल्कुल बेसिक में चल रहा हूँ, 9 इंटू 60, ठीक है। फिर बोलता है कितना स्पीड बढ़ाए, कि यही स्पीड 8 मिनट में कर ले। ये देखो, ये 60 से 60 कट गया, 8 9 से 72, तो
एक्स की स्पीड कितनी आई 81, पहले कितनी स्पीड थी 72, अब कितनी हो गई 81, कितना बढ़ाया 9। एक तो ये तरीका है, ठीक है, तुरंत, मतलब इसमें भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दूसरा, जब हम इसी को गोलगप्पे से करते हैं तो डिस्टेंस कांस्टेंट है, और जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो टाइम का रेशियो निकालते हैं। देखो एक लाइन का सवाल कैसे कि टाइम का रेशियो कितना दिया हुआ है, पहले 9 मिनट, बाद में 8 मिनट, और शास्त्रों में कहा गया है कि जिसमें होगा दम वो टाइम लेगा कम। क्या, अरे समझ में आया क्या कि जिसमें होगा दम वो टाइम लेगा कम। और अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, इफ, अब बता ही देता हूं, इफ डिस्टेंस कांस्टेंट, तो स्पीड का टाइम का रेशियो इतना 8:9। अब एक नॉर्मल आदमी ऐसे भी करेगा कि 8 का मतलब 72, 9 का मतलब 81, 8 का मतलब 72, 1 का मतलब 9, 9 का मतलब 81, तो डिफरेंस 9। और एक खिलाड़ी आदमी कैसे करेगा, क्योंकि देयर आर प्लेयर्स इन द टीम ना, तो वो कैसे करेंगे, बोलेंगे अच्छा क्या पूछा, क्या पूछ रहा है बे, बोले डिफरेंस, क्या पूछ रहा है बे, कह रहा इंक्रीज कितना हुआ, अच्छा, तो बोलेंगे अच्छा यहाँ देख 1 का इंक्रीमेंट हुआ, यहाँ 1 का इंक्रीमेंट हुआ। हम बोलेंगे 8 का मतलब 72, तो 1 का मतलब 9। तो गोलगप्पा, जो आपको गोलगप्पा मैंने अपने दिल से सिखाया था, वही गोलगप्पा आपके सम्मुख पेश हो गया। क्लियर है, चिंता मत करो, अभी बहुत सवाल होंगे। चलो बताओ। तुरंत गोलगप्पे से, ग्रेट, गुड, आओ, बस बस बस, अले ले ले सवाल क्या है, लिखो, अले ले ले सवाल है, कैसे, कहता है स्पीड का रेशियो, तो 12×5 = 60, 12×9 = 108। स्पीड का रेशियो इतना है तो टाइम का रेशियो कितना होगा, हाँ, टाइम का रेशियो उल्टा, क्योंकि जिसमें होगा दम वो टाइम लेगा कम। और बोलते कार बी टेक्स 2 hours लेसर टाइम। अच्छा यहां कितना लेस ले रही है, कलर बदल दो, यहां कितना लेस ले रही है 4, बट वहां 2। ओ माय गॉड, दिस इज चमत्कार। यहां 4 वहां 2, यहां 4 वहां 2, यहां 4 वहां 2, तो 4 का मतलब 2, सो 1 का मतलब हाफ, सो 9 का मतलब 9/2 घंटा, और 9/2 घंटा मतलब ये 60, ये स्पीड है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो 60 इंटू 9/2, 30 इंटू 9, 270, आंसर विल बी 270। क्लियर है, क्लियर है भाई। चलो अगला सवाल, आओ, समझ में आया क्या, अगला सवाल, अगला सवाल, हाँ, इफ one walks 200 km he will be late by 40 minutes, 80 he will be early by fixed time will reach। मतलब क्या ही सवाल है, कुछ नहीं करना। देखो अगर वो 200 किलोमीटर से चलता है, मतलब बहुत ही, 20 सेकंड दे देता हूँ, कर लो आप, 50 किलोमीटर 204 घंटे लगे ना उसको, 4 घंटे बोले 240 मिनट, तो लेट हो जाता है 40 मिनट से। तो करेक्ट टाइम कितना होगा, कितने टाइम में उसको पहुंचना है, 200 मिनट में। अब वो 80 से चलने लगा,
मतलब 2.5 घंटा, 2.5 घंटा बोले तो 2.5 घंटा बोले तो 120 नहीं, 40 × 80, 40 × 5 200, तो कितना होता है 150 मिनट। 200 मिनट करेक्ट टाइम है। अगली बार स्पीड बढ़ा के जल्दी पहुंच गया तो 50 मिनट जल्दी पहुंच गया। समझ में आया क्या? अगला सवाल। हाँ चलो बताओ, बहुत बढ़िया सवाल है ये भी। चलिए फटाफट फटाफट फटाफट। ग्रेट गाइस, चलो आ जाओ। मैन कैन रीच ठीक है। अगर वो 1/12 कम कर दे तो मतलब अगर मैं कहूँ पहले स्पीड कितनी थी 12 और उसका 1 तो मतलब 11 हो गई, तो 15 किलोमीटर लेस चलता है दैट टाइम में। मतलब पता है क्या सेम है, यहाँ टाइम सेम है। अच्छा सुनो, अगर टाइम सेम होता है ना तो आपका, मान लो मैं 2 घंटे हैं, आपकी स्पीड है 90 किलोमीटर, मेरी स्पीड है 70 किलोमीटर, तो 2 घंटे में आप कितना चलोगे 180, मैं कितना चलूँगा 140, मतलब आप ज़्यादा चलोगे क्योंकि आपकी स्पीड ज़्यादा है। अगर टाइम सेम है तो डिस्टेंस का जो रेशियो होता है वो स्पीड के बराबर होता है। ये फीलिंग की बात है बस, और कुछ भी नहीं। तो स्पीड का रेशियो इतना, तो टाइम का रेशियो कितना हो गया? अब आओ, बोलता है ही गोज, सॉरी टाइम नहीं, टाइम तो सेम ही है, डिस्टेंस का। $15 किलोमीटर लेस इन दैट टाइम, तो यहाँ पे कितना लेस है 1 लेस, और 1 का मतलब 15, तो बोलते फाइंड हिज स्पीड पर आवर। अच्छा अगर 1 का मतलब 15 है तो अब बोलते हैं कि यार बताओ स्पीड बताओ। तो अगर भाई आपको पता है कि ये 15 है तो आप पूरी डिस्टेंस निकाल लो, तो डिस्टेंस कितनी हो गई 20 आवर्स। तो अरे ये गलत लिख दिया मैंने, 12:11 ही लिखना है अभी क्योंकि रेशियो सेम होता है ना। यहाँ पे यही लिखना है। चलो तो अब देखो, ये वाला इस जो डिस्टेंस है उसको उसने 20 आवर में किया, 1 का मतलब 15, तो 12 × 15 ये आपका डिस्टेंस आया। तो अब इस डिस्टेंस को उसने कितनी देर में किया 20 आवर में, तो 20 से डिवाइड कर लो, 5 4 × 20, 5 3 × 15, 4 3 12, तो 3 3 × 9, डिस्टेंस की जगह स्पीड लिखना पड़ेगा। तो ये आपका आ जाएगा कितना 9 किलोमीटर पर आवर। दैट इज योर आंसर। बहुत ही सिंपल, बहुत सिंपल लॉजिक और कुछ भी नहीं। रेशियो सेम करना है, रेशियो उल्टा करोगे तो दर्द हो जाएगा क्योंकि टाइम सेम होता है तब।